we have to strive to do be better for our children. And I hope after this session, this is an impetus and आप लोग अपने बच्चों के लिए planning करेंगे. So my understanding is savings is not equal to planning. कई बार हमने देखा है रैंडम एसआईपीस किया हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है कोई स्ट्रैटेजी के बिना. अरे चलो आपने मोहित टर्म प्लान ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन आपने एसआईपी में टाइमलाइन मैप नहीं किया है. So if your kid is turning 18, अरे you have to start getting out of equities 15 साल के पहले से. Nobody's done that. Uh, we did a study and we worked with a couple of people. US का college is right now 2.5 crores plus other expenses. But by the time kids turn 18, it's gonna be 10 crores simply because inflation, rupee depreciation, and कोई review structure नहीं है. This does not work. Suppose अगर आपके पास investments भी है, but आपने अगर protection नहीं रखा है, you don't have insurance, you don't have debt and fixed income. I've met so many people जो खाली equity लेके रखते हैं. And I have so many people जो जानता हूँ जो खाली insurance लेके रखते हैं. You can't just have insurance and you can't just have equity. It does not work. This is like saying आप खाना खाने बैठे हैं, आप खाली अचार खा रहे हैं या पापड़ खा रहे हैं. It has to work together. This is the reason why I would suggest risk is not market volatility. Markets तो होते ही हैं. Risk is if you're not prepared in advance. And एक simple सरल strategy, बहुत complicated नहीं चाहिए. Because practically speaking, this is not your day job. This is my day job. I can complicate stuff like this. But if my understanding is correct, एक simple सरल plan आपको चाहिए एक पन्ने का, जहां पे if you can just make it, this will work. आज के दिन अगर आपको कुछ हो जाता है, primarily we are the breadwinner of the family. So I am Okay. trying to cover 80-90% of it. Of course, there are going to be exceptions and special circumstances. So I'm not going to cover that. मैं one-on-one अगर आपको किसी को चाहिए, I'll take you through that. So I'll give you a very very simple framework. For every child, please add 1 crore of life cover आपको चाहिए. Primary जो person है, उसके लिए 1 crore का cover चाहिए. इसमें लोग क्या गलती करते हैं, खुद के लिए नहीं बेटी के लिए कवर लेते हैं या बच्चों के लिए कवर लेते हैं. डोंट डू दैट. अगर बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम पैसे लेके कुछ कर नहीं पाएंगे. हमें तो हमारे बच्चे ही चाहिए. तो आपको आपके नाम से एक टर्म इंश्योरेंस ऐड करना है 1 crore का. इसका कॉस्ट मेरे ख्याल से 10-15 हजार रुपए साल का रहेगा, विच इज अबाउट 1250 रुपए महीना. दैट्स इट. यू हैव टू डू अ टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 years. इससे ज्यादा चाहिए नहीं. प्रीमियम बढ़ जाता है और वेस्ट हो जाता है. बट Okay. आपको 1 crore का लाइफ इंश्योरेंस कवर ऐड करना है आपके लिए 20 साल के लिए, जो करीबन 10-15 हजार रुपए बैठेगा साल का. इसमें एक हैक है लाइफ इंश्योरेंस में. देयर इज समथिंग कॉल्ड मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट. देखिए, कोई जनरली इंश्योरेंस एजेंट बताएगा नहीं, हम इंश्योरेंस का काम नहीं करते, बट मेरा काम है एडवाइजरी का, इसीलिए आपको बता रहा हूँ. मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट. नाउ द रूल ऑफ इंश्योरेंस इज, इन केस एनीथिंग हैपन टू यू, आपका पूरा रुपया आपके एस्टेट में चला जाता है. कोई बैंक लायबिलिटी है, कोई कोर्ट कचहरी का लायबिलिटी है, कोई लीगल इश्यू है, उसमें से लेस होगा. बाकी का रुपया परिवार को जाएगा. जब आप एमडब्ल्यूपी एक्ट में करते हो, उसके लिए एक असाइन किया जाता है पॉलिसी के ओनर, जो आपके बच्चे या आपकी वाइफ होती है. अब ये पॉलिसी आपकी ओनरशिप नहीं है, उनकी ओनरशिप है. आपका काम है प्रीमियम पे करना. दैट्स इट. पैसे स्ट्रेट उनके पास आएंगे बिना कोई लीगल झमेला के. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज लॉट ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, एंड बाय नेचर ऑफ अ लॉ वर्क हमें कई जगह सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं. हमें पता भी नहीं है कि क्या रिस्क ले रहे हैं हम, क्या नहीं रिस्क ले रहे हैं. पूरा पढ़ेंगे तो कभी साइन करेंगे भी नहीं, बट हम करते हैं. सो दिस इज टू प्रिजर्व आवर डॉटर. Okay. याद रखिएगा, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट,
आपको कुछ सिग्नेचर, खाली एक फॉर्म एक्स्ट्रा साइन करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं होता है। जब आप पॉलिसी ले रहे हो, पॉलिसी के बाद में नहीं होता है, पॉलिसी लेते समय आपको बोलना पड़ेगा मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। योर माइनर चाइल्ड विल बी द बेनिफिशियरी, योर वाइफ विल बी द गार्जियन इन केस एनीथिंग हैपन टू यू। पूरा रुपया स्ट्रेट फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी टू बेटी के नाम से आएगा। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। आई हैव, दिस इज गोना बी, आप बोलोगे यार ऐसे भी होता है, बट आई हैव मेट पीपल जिनका 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस था, बट उन्हें याद ही नहीं था कि उनके बच्चों को भी इंक्लूड करना है हेल्थ इंश्योरेंस में। बाय डिफॉल्ट उन्होंने जब लिया, तब हस्बैंड वाइफ को लिया, बच्चों को ऐड ही नहीं किया। या कभी कभी क्या होता है, अगर आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में है, तो एम्प्लॉयर के पास से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, यू नॉट इंक्लूडेड योर चिल्ड्रन टू दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप बोलेगे मोहित ये तो सब लोग करते हैं, फैंटास्टिक अगर आपने करके रखा है, जस्ट चेकिंग इन दैट। नाउ बाय डिफॉल्ट प्लीज इंश्योर कि आपका कम से कम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर। मिनिमम 25 लाख रुपीज, आइडियली 50 lakhs तो होना ही चाहिए। थर्ड इज इमरजेंसी बफर। Practically speaking, your kids do not require an emergency fund. You require an emergency fund. And I'll give you a, this is a very personal thing. My nephew, बुखार होने पे वो फिट्स आते हैं उसके, एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, बट पहली बार जब बच्चों बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो दिल में बहुत ज्यादा ठेस लगता है, तो रोना भी आता है, इट इज नॉट नाइस। सो बट वंस यू गो टू द हॉस्पिटल फॉर फिट्स, 2-3 दिन होता है, आईसीयू में होता है, एंड आई रियलाइज आई होप जिंदगी में किसी के बच्चों को ना हो, बट जब होगा तब यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर यू हैव इट इन क्रेडिट कार्ड और यू हैव इट इन योर इमरजेंसी फंड। बट बेयर इन माइंड, 1,00,000-1,50,000 कैश में या बैंक में या क्रेडिट कार्ड में आपको रख के रखना पड़ेगा, ये सब होंगे। इफ यू डू दिस, इट्स गुड। एज अ पर्सनल फाइनेंस, नॉर्मली 3 से 6 महीना का एक्सपेंसेस हम लोग बोलते हैं। 3 months of expenses अगर आपने रख के रखा है, you are set. Having said that, this is just a known thing. Once you guys are done with this, we've covered the protection thing. Protection is done. Fantastic. Okay. Now we come to the growth plan. This is something which people love very very much, क्योंकि यहीं से हम देखते हैं हमारे बच्चों के जो गोल्स है वो कवर होंगे। आपके बच्चों के पोर्टफोलियो में 3 चीज होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग स्कीम्स, इन्फ्लेशन बीट करने के लिए इक्विटीज, आइडियली वाया म्यूचुअल फंड्स, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल एसेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग स्कीम्स सिंपली बिकॉज आपको सेफ्टी देगा, टैक्स के एडवांटेज देगा। तो 1.5 साल से मार्केट्स नहीं चला है, द रिटर्न टेक्निकली स्पीकिंग इज -5%। -5% फॉर निफ्टी, मिड एंड स्मॉल कैप का लिए 10 से 15% नेगेटिव है, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स, वेदर सुकन्या समृद्धि है या पीपीएफ है, आपको हर साल 7 या 8% टैक्स फ्री जिंदगी भर देता रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इज इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टिंग। जनरली टिपिकली लोग क्या करते हैं इन्फ्लेशन से बचने के लिए, एंड आई टेल यू व्हाई इन्फ्लेशन। Education inflation is the highest in India. Number 2 is health inflation, but education inflation is the highest. It is running roughly about 9% per annum. IIT की फीस, IIM की फीस, इंटरनेशनल कॉलेजेस तो आप बात करेंगे तो भूल ही जाइए, करीबन 11-12% है। तो हमारे जीते जी एजुकेशन फीस इज गोइंग अप। एक मेरा सिंपल सजेशन है, जो भी आपके साल का स्कूल फीस है, एटलीस्ट उतना आपका साल का एसआईपी होना चाहिए। थर्ड पार्ट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वेदर यू डू इट इन NASDAQ, you do it in specific US blue chip, you do it in Europe blue chip, doesn't matter. But international investing करना कंपलसरी है। The SIP amount which you want to do for your child, उसी के बगल में लिख लीजिए एटलीस्ट 15% ऑफ दैट SIP अमाउंट। 15% अगर आपका, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 40,000 रुपए महीना था
इंडियन इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसका कम से कम 15%, आई विल कम टू दैट दृश्य जी, कम से कम 15% आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना है। द थर्ड पार्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में द फर्स्ट थिंग इज एनुअल प्लान रिव्यू। राइट डाउन कब आप वो रिव्यू करोगे ये फाइनेंशियल प्लान, whether you will review this on 1st April or on a particular date or on your kid's birthday, you have to write down that date. Now comes the tax hacks. टैक्स हैक्स के लिए मैं आपको तीन चीज बताता हूँ। पहला बात है, फॉरगेट अबाउट टैक्स हैक्स, बट फर्स्ट इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। दो इन्वेस्टमेंट्स है, उसको या तो आप अपने एचयूएफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करिए या बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करिए। ऑल्टरनेटिवली इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट इन योर बच्चों के नेम एंड you do not have an HUF, please invest it in your wife's name with the kids as the nominee. So I'll tell you first why I don't invest it in, do not ever invest it in your name. Why is that? कुछ भी हुआ, आपको बिजनेस में, आपको काम में, आपके वर्क में कोई भी स्ट्रेस आया, सबसे पहले आपका म्यूचुअल फंड्स टूटेगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स टूटेंगे। Now, if you do it in the kid's name, I don't have it in my kid's name because you are the guardian and you want to avoid that. So either do it in your HUF's name or do it in your partner's name. But if you can do it in your kid's name, best है, brilliant है। My suggestion, अगर आप टैक्स हैक्स के लिए कर रहे हो, use your HUF or your partner's file. Ideally बेस्ट होगा बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करो। जब वो 18 साल के होंगे, पूरा रुपया उनके फाइल में चला जाएगा। आप कौन से नाम से इन्वेस्टमेंट करोगे? बेस्ट इज अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने बच्चों के नाम से, सेकंड इज योर HUF, थर्ड इज योर वाइफ। इफ यू डूइंग इट इन योर वाइफ और योर पार्टनर, देन मेक श्योर nominee is your kids. Now, I will give you three things which you have to implement. The first part is when your child turns 5, आपको पिगी बैंक उसके पास होना चाहिए। सेकंड, once they turn 8, you need to give them account system. They need to start monitoring their money. Once they turn a teenager, which is about 12, 13 or so, then you need to show them a One Idiot movie on investments. And once they turn 16, उनके खुद के SIPs होने चाहिए। So I'll tell you my son. Today he was asking me, पापा ये इनमी कैंप क्या होता है? I was like, what do you mean इनमी कैंप क्या होता है? It's a summer camp. Papa, I want to go. Like, how did you hear about this INMI camp? My friends were telling in school. I said, your money you spend? तो पापा मेरे पास है ना 35,000 रुपया। तो बोला, how do you know how much you got? In my bank I have got 2 lakh rupees. I know that. I'm saying, and Papa, is it 35,000? I said, yeah. क्या कराते हैं तुमको पता है क्या? हम पता लगाते हैं। But what happens is, my objective is, and I think as parents, our objective is, can we get our kids to be aware about money? Can we get them to start thinking कि भाई कोई भी खर्चा करना है ना, आते ही सामने खर्चा नहीं करना है। Just think about it. If you think about it and you start saving about it, hopefully you will make wiser decisions. I am not saying whether you spend money on that INMI camp, whether you spend money on that toy or not, but if they think, हम लोग बार बार ना बोलते जाएंगे ना, it will not work. But if they say no, it will work because they are making the decision. So 5 years पे you have to have a piggy bank where you start encouraging them. जो बर्थडे में रुपया मिलता है, होली दिवाली रुपया मिलता है, दादी माँ दादाजी से गिफ्ट मिलता है, they have to save in that piggy bank. 8 साल पे once they start 8, I have a call called Papa's Bank, Daddy's Bank बोल के मैंने कर रखा है. They deposit the money with me. I use that money, do an investment for them, and I pay them 1% per month. 100% penalty hai if you withdraw without a 30-day notice. But very importantly, because they see the money grow and they have a penalty clause if they withdraw before 1 month, they are automatically aware of the money. They make the decisions. I am trying to encourage them. Once they turn 13, उनको पता होना चाहिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स, क्या होता है SIP। 16 साल से आइडियली कम से कम इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए।